आज साक्षी और श्रेया जा रहे हैं अपने घर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है आज मॉर्निंग का व्यू। बहुत धूप और बहुत गर्मी है। आजकल तो धूप इतनी तेज़ सुबह सुबह ही निकल आती है, ऐसा लगता है 12 बज गए, जो कि सुबह 7 बजे का व्यू है। तो मैं रेडी होकर आ गई हूँ मंदिर में। पूजा की तैयारी मेरी हो गई है। मेरी सुबह की पूजा हो गई है समाप्त। साक्षी रेडी हो गई थी, वो हनु को लेकर टहल रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर दिया है। ये है मलाई। फिर इतनी इकट्ठा हो गई है, थोड़ी सी और मलाई इकट्ठा हो जाए फिर मैं घी बनाऊँगी। ये कल मैंने जो चने भिगोए थे ये फूल गए थे अच्छी तरह। एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी है, अब मैं जा रही हूँ चना उबालने। तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज क्या बनाऊँगी। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ सबके फेवरेट छोले भटूरे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चिप्स और पापड़ तल लिए है सबको चाय के साथ खाने के लिए। चाय हमारी बन गई है। क्या आपने कभी हनु की तरह गॉगल ट्राई किया है ऐसे उल्टा? ये कुछ स्टाइलिश लोग ही ऐसा करते हैं, जो कि हमारा हनु है। ये भी अतरंगी है, इसके कारनामे भी होते हैं अतरंगी। इसे गॉगल का बहुत शौक है इतना खुश हो रहा है लगा के, वो भी उल्टा लगा रहा है। तो मैं, साक्षी और श्रेया बैठ गए हैं चाय पीने। मम्मी अभी आई नहीं है तो हम चाय पी लिए थे। तो फ़ोन में भजन चालू हो गया है और हनु कर रहा है डांस। हनु को भी भजन बहुत पसंद है, क्योंकि हनु बचपन से ही भजन सुनता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं किचन में और करते हैं खाने की तैयारी। तो मैंने चने उबाल लिए थे, चने अच्छी तरह पक गए हैं। तो करते हैं मसालों की तैयारी। यहाँ मैंने प्याज कट कर लिया। मैंने लिया है प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्चियाँ। अब इन सबको मैं बारीक पीस लूँगी, यानी इसका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ मैंने पीस लिए हैं सारी चीज़ें। और तड़के के लिए मैंने प्याज कट कर लिया है। हम छोले हमेशा सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लाल लाल टमाटर ले लिए हैं। टमाटर अगर लाल हो और देसी हो तो उसका खट्टापन बहुत अच्छा लगता है। प्याज पकने के बाद मैंने इसमें पिसे हुए मसाले डाल लिए थे। एक तरफ मैंने टोमेटो चॉप कर दिया था, यहाँ टोमेटो प्यूरी हो गई है रेडी। मैंने मसाले भी ले लिए हैं। ये है एवरेस्ट छोले मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। तो यहाँ मैंने सारे मसाले भी डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाले अच्छी तरह पक जाए। तो मसालों में से तेल अलग हो गया था, यानी कि हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। तो अब मैं डालूँगी इसमें उबले हुए चने। चने डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इसमें मिला दिया पानी। अब मैं इसमें डालूँगी टोमेटो प्यूरी, क्योंकि हम पहले टोमेटो नहीं पकाते हैं, लास्ट में ही डालते हैं। यहाँ मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी है। बस अब नमक डाल के मैं इसे पकने दूँगी। पहले भी मैंने लगभग 8 से 10 सीटियाँ लगाई थी, अभी भी मैं 5-6 सीटियाँ लगाऊंगी। यह है गेहूं का आटा। सबसे पहले मैं इसे गूँथूंगी, क्योंकि मैं पापा के लिए गेहूं की रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया है। अब है भटूरे के आटे की तैयारी। यहाँ मैंने ले लिया है मैदा और इसमें अच्छी क्वांटिटी में मैंने मिला दिया है दही, ताकि भटूरे एकदम सॉफ्ट बने। फिर मैंने इसे अच्छे से गूँथ लिया था। हानू के पापा रेडी होकर आ गए हैं, तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले उन्हें गर्मा गर्म भटूरा तल के देने। तो यहाँ हमारा खाना तैयार है। और हमारे यहाँ छोले भटूरे के साथ कोल्ड ड्रिंक ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब मेरे भटूरे फूलते तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं आटा रख दे रही हूँ। पहले मैं रोटी सेकूँगी, क्योंकि पापा भी हमारे हो गए हैं रेडी। यहाँ मैंने सारी रोटियाँ सेक दी है। पापा के लिए मैंने लगा दिया है रोटी, छोले और भटूरे भी मैंने तला था। उसके बाद मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था। मुझे कोल्ड ड्रिंक मंगाना था, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं सिर्फ एक ही सामान ऑर्डर करूँ। तो कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने मंगाया है चिप्स, चकली और बिस्किट्स। ब्लिंकिट का सबसे ज़्यादा यूज़ मैं ही करती हूँ। तो यहाँ हम खाना खाने बैठ गए हैं। मम्मी भैया का वेट कर रही हैं, भैया भी आ रहे हैं। तो मैं, श्रेया और साक्षी खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि छोले भटूरे देखकर वैसे भी भूख लग जाती है बहुत जल्दी। ये है हमारी किचन की हालत, जो कि बहुत मैसी हो गया है। मम्मी भी जा रही हैं साथ में सबको छोड़ने। शाम तक मम्मी और हनु के पापा आ जाएंगे रिटर्न। तो आज हमारा घर हो जाएगा खाली, क्योंकि हमारी श्रेया और साक्षी जा रही हैं। और जब तक ये लोग थे तो बहुत अच्छा घर में लगता था, हमेशा चहल पहल रहती थी। अब फिर से शांति हो जाएगी, सिर्फ हनु की आवाज़ ही गूंजेगी इन घरों में। हम आप सबको बहुत मिस करेंगे, श्रेया और साक्षी। हनु सबसे ज़्यादा मिस करेगा। हनु श्रेया और साक्षी के पास ही रहता था। यहाँ मैंने किचन साफ़ कर लिया है और सोफ़े की ये रही मेरी हालत। तो सबसे पहले मैं इसे भी सही कर लूँगी। हमारे भैया आए थे तो अब ये भी जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें करनी है अपनी पढ़ाई। अपना टाइम वेस्ट करते नहीं है, सिर्फ छोले भटूरे ही खाने आते, क्योंकि इनका फेवरेट है। तो भैया चले गए हैं और यहाँ मैंने सोफ़े भी सही कर दिए। हनु मेरा सो गया। जब भैया आए थे तो हनु उनकी गोद में ही सो रहा था। मैंने इसे उठाकर ज़बरदस्ती नहला दिया, उसके बाद ये सो ही नहीं रहा था। फिर जब मैंने कमरे की लाइट्स ऑफ की, उसके कुछ देर बाद ये लड़का सोया है। फिर मैं भी आ गई थी हनु के पास थोड़ा आराम करने, तो हनु उठ गया।
यहाँ हनु उठकर शांति से बैठा। जब ये सोकर उठता है तो 10 मिनट एकदम शांत रहता है, फिर शुरू हो जाती है इसकी मस्तियाँ। तो मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर लिया है और एक तरफ बनने रख दी है चाय। तो यहाँ चाय भी हो गई है रेडी। हनु पी रहा है दूध और मैं पी रही हूँ चाय। तो अब चलते हैं बाहर और करते हैं बाहर की सफाई। तो यहाँ हमेशा कार खड़ी रहती है, बहुत कम ही ये कार हमारी निकलती है बाहर, तो अच्छे से सफाई हो नहीं पाती है। तो आज कार बाहर निकली थी क्योंकि उसी कार से सब गए थे। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ धुलाई करने क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया था। तो मेरा हनु भी हो गया है रेडी वाइपर लेके। हनु बहुत हेल्प कराता है, तो मैंने यहाँ सफाई कर दी थी। ये है हनु के कपड़े जो कि धुले हुए थे, इसे भी मैं जा रही हूँ अब फोल्ड करके अंदर रखने। हनु को वाइपर नहीं मिला तो हनु रो रहा था, उसके बाद इसे मिल गया फ़ोन, तो अब हनु फ़ोन का लॉक खोलने में हो गया है बिज़ी। तो हनु को मैंने खाना खिला दिया था, छोले और रोटी। उसकी थोड़ी देर बाद मैंने हनु को दूध पीने के लिए दे दिया था। मैं जा रही हनु के पैरों की मालिश करने क्योंकि ये वैसे भी बहुत थक जाता है दिन भर में। तो मम्मी और हनु के पापा आ गए हैं रिटर्न, और हनु इतना खुश था, जाकर पहले कार में बैठ गया। सबको देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ देखिए हनु की नौटंकी हो गई है शुरू, क्योंकि मम्मी फ़ोन चला रही हैं और हनु के पास फ़ोन नहीं है, इसलिए हनु मम्मी के पास जाकर जानबूझ के हंसकर एक्टिंग कर रहा है ताकि मम्मी प्यार से हनु को फ़ोन दे दे कि लो भैया तुम ही चला लो। जब हनु होने वाला था तो मैंने कपिल शर्मा शो बहुत ज़्यादा देखा था। लगता है मुझे कि वही पूरे असर है जो हनु के ऊपर आ गए हैं। इतनी नौटंकी ये लड़का करता है हर चीज़ में। रोना भी इसका एक एक्टिंग ही होता है फ़ोन के लिए। जैसे ही फ़ोन देख लेगा वैसे ही शांत हो जाएगा, बहुत एक्टिंग करता है ये। तो मैं यहाँ कर रही हूँ भोजन की तैयारी। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ सब्जी, रोटी और तहरी। तो आज सैटरडे है, क्या आप भी खिचड़ी या तहरी बनाते हैं? हम ज़्यादातर सैटरडे को एक टाइम तो यानी शाम के समय खिचड़ी या तहरी ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लौकी की सब्ज़ी छौंक दी है और सारी सब्जियाँ कट कर ली है। सुबह बने थे छोले, इसलिए मैंने सोचा कि शाम के समय सादी खिचड़ी ही बना दी जाए, पर मैंने हनु के पापा से पूछा तो उन्होंने तहरी कह दिया। जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो मैं पहले उनसे पूछ लेती हूँ कि उनका क्या खाने का मन है। तहरी तो उन्हें बहुत पसंद है, तो उनका तहरी खाने का मन था, इसलिए मैं बना रही हूँ तहरी। इसमें मैंने ढेर सारी सब्जियाँ डाली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्जियाँ होती है उतनी ही ज़्यादा ये तहरी टेस्टी भी लगती है। तो ये थोड़ी मसालेदार होती है, जो कि मैंने हनु के पापा से सीखी है और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ सारे मसाले छौंक दिए थे, मसाले पक गए हैं। चावल भी मैंने धुल लिया है, इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब बस मैं इसमें डालूँगी पानी और नमक। उसके बाद मैंने इसमें लगभग 4 से 5 सीटियाँ लगा दी थी। यहाँ सलाद हो गया है तैयार, पापा भी आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ पापा के लिए खाना लगाने। तो खाने में पापा के लिए है सब्ज़ी, रोटी, तहरी, पापड़, साथ में अचार और सिरका। तो तहरी देखने में जितनी टेस्टी है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। मैंने सबके लिए पापड़ भूज लिया है, मम्मी के लिए भी खाना लग गया है। ये गाँव की दही है, एकदम लाल दिख रही है, जो नानी जी के घर से आई है आज। तो मम्मी ऊपर ही खाना खा रही हैं, तो पापा खाना ले गए हैं, हम भी बैठ गए हैं खाना खाने। साथ में है तारक मेहता का शो। हनु हमारा सो गया, जिसे जल्दी नींद आ गई थी। किचन मैंने साफ़ कर लिया है। ये दूध काफ़ी गर्म था, तो अब मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूँगी, ऐसे ही ढक करके रख दूँगी। यहाँ मैंने पापा के लिए मेथी भी भिगा दी है। अब मैं जा रही हूँ हनु के कपड़े चेंज करने। ये हल्के कपड़े, यही मैं रात में ज़्यादातर इसे पहनाती हूँ। रात में मैं इसे एकदम हल्का कपड़ा ही पहनाती हूँ। आज हनु हमारा बहुत जल्दी सो गया, क्योंकि ये पूरी शाम मतलब खेला है। दोपहर में जल्दी उठ गया था, उसके बाद खेल ही रहा था तो थक गया था। तो शाम की पूजा हनु के पापा किए थे, इसलिए यहाँ देखिए अभी तक दिया जल रहा है। इतनी गर्मी है कि बिल्कुल हवा ही नहीं चल रही। आज का दिन मेरा यही था। तो मिलते हैं कल। आप सभी को मेरा राम राम।